घबराइए नहीं, या ऐसा मत बोले कि सर पहले इसका आंसर कर दूं, नहीं ऐसा नहीं। ये इनसे पूछिए, मे आई आंसर सर्स क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई कम बैक टू योर क्वेश्चन, लेट देम फाइट। 15 मिनट आज की डेट में इतने बड़े लोग, इंटरव्यूअर बहुत बड़ा आदमी होगा आपसे, तो क्यों आपको टाइम देगा यार, क्यों बात करेगा, क्यों ऐसे राह चलते कोई किसी से बात करता नहीं। सो दे हैव ऑलरेडी गिवन अस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो व्हाई शुड वी सिलेक्टिव, इसका क्या आंसर करना चाहिए, इसमें क्या नहीं बताना चाहिए एज एन इंटरव्यूअर? आई टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, या आई टेल यू दिस, ऐसा बोलने के बजाय आप बोलें मे आई टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, परमिशन लें। इंस्टेड ऑफ असर्टिंग समथिंग, आस्क फॉर परमिशन। एक ये बेसिक बड़ा फंडा काम करता है, सिंपल है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली असर्टिंग समथिंग, आस्क फॉर परमिशन टू डू इट, एंड ट्रस्ट मी, नोबडी एवर डिनाइज। Hello everyone, welcome back to iQuantize YouTube channel. My name is Anmol Gupta and I scored a 99.96 percentile in CAT 2025 with a 100 percentile in LRDI. With me, I have Raj sir who has scored 100 percentile in QA, I guess 6 times CAT QA 100 percentile है। तो यार अब आप लोगों को पता है अहमदाबाद एंड कैलकाटा की कॉल्स आ गई हैं, इंटरव्यू सीजन स्टार्ट होने वाला है। मेरे पास, राज सर के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर क्या क्या इंटरव्यू में पूछना चाहिए। काफ़ी सवाल तो मेरे भी हैं बिकॉज आई विल ऑल्सो बी गिविंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो सर हमने क्वेश्चन की लिस्ट कोलेक्ट करी हुई है स्टूडेंट से, एंड आप बता सकते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो कि हाउ दे कैन मैक्सिमाइज देयर चांसेस फॉर सिलेक्शन। डन। सबसे पहले तो इन्होंने बताया नहीं, बट यू हैव रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम अहमदाबाद एंड कोलकाता। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनमोल। थैंक यू सर। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आई गेस जो सबसे पूछा जाता है, इफ समवन आस्क यू व्हाई एमबीए, व्हाट टू आंसर एंड व्हाट नॉट टू आंसर? सी दे वांट टू सी, किसी भी क्वेश्चन के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन। Why MBA is one question, yeah, introduce yourself is one question, and there are a couple of other questions which are generic, but the answers are specific to that person. So when they ask why MBA, you need to at least mention your plan. They want to see how is your vision, what is your goal orientation, what kind of ambitions you have, what is the level or the degree of ambitiousness that you have, that okay आप सिर्फ अभी के लिए मोमेंटरी कुछ कर लेते हो जब जो दिल में आता है, या आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, समथिंग दैट इज़ गुड फॉर योर ओन डेवलपमेंट, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, योर फ्यूचर गोल्स ऑफ कोर्स, राइट। सी एंड ऑफ द डे MBA करते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छी जॉब लगती है, अच्छा पैसा मिलता है, ठीक, बॉटम लाइन, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीबडी नोज दैट, बट हाउ यू प्रेजेंट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इफ़ यू हैव अ गोल ओरिएंटेशन इन सेंस कि ठीक है बस मेरे किसी कंपनी में अच्छा जॉब लग जाए, सो इट शोज़ अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बिकॉज आप सेम पोजीशन पे बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, बट देन बिकॉज दैट रेस्ट्रिक्ट्स द गोल ओरिएंटेशन। One very important thing is if somebody is capable of doing something and capable of getting admission into a good college, and obviously we look forward for placement or starting their own company, startup, whatever. End of the day, what are you going to contribute first to you in terms of knowledge, awareness, information, then to your immediate surrounding that makes your college, your friends, your family, then to the society, to the country and all those things. But there has to be a sequence. आप सीधे ये नहीं बोल सकते कि मैं समाज के लिए, दुनिया के लिए करना चाहता हूँ। पहले आप अपने हिसाब से करेंगे, अपने लिए करेंगे, क्योंकि जब तक आप अच्छे नहीं होंगे आप दूसरी चीज़ों के लिए कैसे करेंगे। So coming back to that specific question, why MBA? They want to understand your goal orientation, how oriented you are for your future vision and your contributions from you to all the other things surrounding you. It starts from you, goes up to humanity and the world and the universe and everything. Yeah. So be ready with something that works for you. Don't go for a stapled answer. कि 5 साल में मैं ये करूँगा, 10 साल में ये करूँगा, 20 साल में ये करूँगा, बिकॉज समटाइम्स दे ऑल्सो आस्क व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल। सी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारा जार्गन्स इस्तेमाल हो इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल जो है ये एक्चुअली जार्गन्स हैं। अब वो आपको अगर लगता है कि आपके बोल चाल में वो फिट हो रहा है तो ही आप उसको इस्तेमाल करें।
अगर नेचुरली नॉर्मली फिट नहीं हो रहा, आप ज़बरदस्ती उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। इस बात की क्लैरिटी रखें। नोबडी इज़ गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ द जार्गन्स, दे आर गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ योर इंटेंट, बिकॉज ऑफ योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। सो क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ये करना चाहता हूँ। छोटा या बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी को ऐसा लगे कि मैं ना दुनिया के लिए करना चाहता हूँ, नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज उनको भी पता है तो बच्चा ही छोटा सा अभी एमबीए के एडमिशन के लिए फाइट मार रहा है। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। सो यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज दोज थिंग्स दैट यू विश टू डू एंड इट शुड बी को रिलेटेड, इट शुड बी स्टेप वाइज। हवाबाजी नहीं करनी है, ये बहुत क्लियर है। ठीक। सो छोटा सा एक प्लान बनाएं कि आपका पर्सनल गोल क्या है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जैसे आप अपने आप को देखते हैं, कितना लंबा काम करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, और काम करने से के पैरेलल आपको रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें लर्न करना चाहते हैं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस ओनली कि आप, क्योंकि आप जो लर्न करेंगे उसके हिसाब से आप दुनिया को कुछ दे पाएंगे, राइट। दुनिया मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सराउंडिंग एंड देन आउटसाइड। ओके एंड सर इसी पे एक एड ऑन क्वेश्चन है, आई गेस मोस्टली तो कवर हो ही गया है। हाउ शुड अ फ्रेशर एंड अ वर्किंग प्रोफेशनल आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली, और दे शुड आंसर डिफरेंटली और नॉट? नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली। यू नो, एक बहुत छोटा सा चीज़ है कि जैसे मैं थिएटर करता हूँ, उसमें एक बहुत अच्छी बात हम लोगों को सिखाई जाती है, अभी भी सीखता रहता हूँ मैं, या ये समझने की कोशिश करता हूँ और अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ कि जिस दिन आपके अंदर का बच्चा मर गया या ख़त्म हो गया, उस दिन आप ख़त्म हो गए। ठीक। सो दैट व्हेन आई से बच्चा, इट इज़ अबाउट द क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स थिंग्स दैट आई कैन लर्न, दैट आई कैन यूटिलाइज फॉर द बेटरमेंट। ठीक है, तो वो चीज़ बना के रखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन, कि अगर कोई फ्रेशर है तो क्या लगता है कि वो बहुत ही इमेच्योर सा आंसर देगा, या अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी काम कर चुका है, जिसका वर्क एक्स है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त कुछ बढ़िया सा स्टेटमेंट देगा जिसमें फुल ऑफ जार्गन्स हो, या एकदम प्रोफेशनल कुछ स्टेटमेंट हो। ऐसी उम्मीद एग्जामिनर या इंटरव्यूअर नहीं करेगा। वो डिसेंसी एक्सपेक्ट करेगा, सेंसिबिलिटी एक्सपेक्ट करेगा कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप किसी एक फील्ड में ही होंगे ना भाई। ठीक है, या आप बातचीत के एक्सपर्ट हो जाएंगे या इस तरह का कुछ आउट ऑफ द वे जाके ना करें। इफ देर इज समथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम योर वर्क एक्स वेयर इन इट हेल्प्स यू टू मेक योर स्टेटमेंट वेरी क्लियर, अगर आपके विचारों को प्रेजेंट करने के लिए वो हेल्प करता है तो उस तरह से प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आपको वो प्रोफेशनली बातचीत करनी आती है और आप हैबिचुएटेड है तो ही उस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अदरवाइज डोंट वरी टू मच अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ द स्टेटमेंट, वरी मोर अबाउट द सेंसिबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, बहुत वेरी फ्यू इंटरव्यूअर्स एज फार एज आई नो आर देयर हु एक्सपेक्ट language that is more sophisticated, or they will evaluate to something like that, but always in the panel there are more than one people, 2 या कम से कम 2 तो हमने देखे ही हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कुछ है भी तो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, आप अपनी ईमानदारी से उसके जो भी आंसर्स हैं उसको मेंशन करने की कोशिश करें। सो व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? इसका क्या आंसर करना चाहिए, इसमें क्या नहीं बताना चाहिए एज एन इंटरव्यूअर? देखो, वो एक तो ये है कि जब आप बोलते हो व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, ये जो क्वेश्चन होता है वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने ग्राउंडेड हैं, कितने हम्बल हैं। ठीक है, एरोगेंस नहीं चाहिए उनको। एक बड़ा, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ किसी भी इंटरव्यू के बारे में, कि जब एमबीए वाला जो इंस्टीट्यूशन है या जो कॉलेजेस हैं या सॉरी जो इंटरव्यूअर्स हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट कैसा होता है। ठीक है, वो पहले से डिसाइड करके नहीं आते हैं, कुछ चीज़ें डिसाइड करके आते हैं कि भाई इतना मेंटेनेंस तो होना चाहिए। एरोगेंस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट नोबडी लुक्स फॉरवर्ड टू। क्या आप अपने घर में ऐसे किसी बंदे को एम्प्लॉय करेंगे, या अपने दोस्तों में ऐसे किसी के साथ ज़्यादा अच्छे से रह पाएंगे जो एरोगेंटली बात करता हो या हर चीज़ का उल्टा जवाब देता हो? या क्या क्वेश्चन क्या था, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? हाँ, तो ऐसा आप उम्मीद करेंगे जवाब कि वो हर चीज़ अपनी ही बोस्टिंग कर रहा हो। ठीक, तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली जब आपको कोई पूछता है कि सेलेक्ट क्यों करे, तो आप अपनी अच्छी बातें बताएंगे। इट शुड नॉट कम अक्रॉस एज एन एरोगेंट स्टेटमेंट, दैट इज़ वन। आप अपनी वो क्वालिटीज़ बताएंगे जो आप इंटरव्यू में, उस जो भी 10 मिनट का इंटरव्यू अगर हुआ है तो कई सारी क्वालिटीज़ आपकी एग्जिबिट हुई होंगी, वो बताइए। अपना जो भी आपके सूटेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट, टू द कॉलेज, टू द यूनिवर्सिटी वेयर यू अप्लाइंग फॉर,
उसको आप पहले से पढ़ के समझ के रिसर्च करके जाएं, उसके बारे में बताइए, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ ज़बरदस्ती बोले कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट हियर या इस तरह की कोई बात ना बोलें। आप अपनी डिसेंसी के अंदर समझाने की कोशिश करें कि जो भी मुझे इंटरव्यू हुआ है, एक तो ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट होता है कि वॉट एवर इंटरव्यू हैज़ हैपन टिल नाउ, अगर हुआ है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई फील दैट आई शुड बी सिलेक्टेड। दूसरा, आई हैव वर्क रियली हार्ड एंड जो अगेन ट्रिवियल स्टेटमेंट से बच के जो ट्रूथ है वो आप मेंशन करें, दैट दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन। इस तरह की बातें हो सकती हैं। या फिर देर इज सम बैकग्राउंड वर्क इफ यू हैव डन for that particular institute or the particular specialization that you're going for, especially if it is being talked during the interview, उस तरह की चीज़ें मेंशन करें जो वहाँ पे रिलेटेबल हो, ठीक है। तो दैट मे बी अ लिटिल हेल्पफुल। अदरवाइज ये सब क्वेश्चंस ना साइकोलॉजिकल होते हैं, इसमें कई बार जो आउट ऑफ द वे चले जाता है उसके ही अगेंस्ट काम करता है। अदरवाइज व्हेन दे आर आस्किंग व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू और व्हाई शुड वी रिजेक्ट यू, प्राइमरली वही है कि आपको वो आपके विचार सुनना चाहते हैं। बिकॉज देयर इज अनदर थिंग, व्हेनेवर दे आस्क व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू और व्हाई शुड वी रिजेक्ट यू, उनके मुंह पे एक फेस पे एक स्माइल होती है कि अच्छा सो नाउ टेल मी व्हाई शुड वी रिजेक्ट यू, दिस अनदर क्वेश्चन। अगेन रिजेक्शन में आप ये सब मत बोलो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं करना है। एक बड़ा फेमस आंसर है कि यू नो द पीपल हु हैव बीन इंटरव्यूड मे बी बेटर देन मी, देर आर पीपल, और जितने लोग आपको चाहिए उससे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मेरे से बेहतर हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये एक स्टैंडर्डाइज आंसर है, अब चाहो तो बोल सकते हो। मेरे ख्याल से ना बोलो, बिकॉज ये इतनी बार रिपीट हो गया है कि मेरे से बेहतर कैंडिडेट्स होंगे। तो मैं आप अपने बताओ, चीज़ें बताओ। क्या नहीं बोलना है? सी अंडरस्टैंड वन थिंग दैट बहुत ज़्यादा कुछ इलीगल चीज़ें, इमोरल चीज़ें, ऐसा सब कुछ मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। वीकनेसेस बहुत ज़्यादा फाइट करके समझाने बताने की आवश्यकता नहीं है। एक इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान यदि कुछ हुआ है जो आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, तो बड़ी ईमानदारी से उसको बताइए कि ओके दिस मे बी रीजन दैट आई एम रिजेक्टेड टुडे, अदरवाइज आई स्टिल फील दैट आई हैव अ वेरी फेयर चांस। स्टिक टू दैट। सी इट इज़ अ चांस वाला सिचुएशन, राइट, कि इंटरव्यू होगा तो फाइनल सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं। तो आप ये मेंशन करें कि सर आई स्टिल स्टैंड अ वेरी गुड चांस, ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज ज़बरदस्ती ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो 2 पूछते हैं तो सर तीसरा, सॉरी अगर वो 3 पूछते हैं, दिस इज अनदर ट्रिकी थिंग, लॉट ऑफ टाइम्स दे आस्क टेल मी 3 रीजंस दैट वी शुड रिजेक्ट यू, आप 2 बताओ। तीसरे पे सर थर्ड आई एम नॉट एबल टू थिंक एज ऑफ नाउ, बट रेस्ट इज ऑन योर व्हाट क्या बोलेंगे उसको, मूड नहीं बोलना बिकॉज वो एरोगेंट हो जाएगा, बट या बट रेस्ट इज ऑन यू हाउ यू टेक अ डिसीजन ऑन इट। ऐसा बोल के आप छोड़ सकते हो। ट्रस्ट में उस पर कोई टेंशन नहीं लेना कि 3 बोला है तो 3 बताना ही पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने 3 बोल दिया है, स्पेशली स्ट्रेंथ वीकनेस वाले क्वेश्चन में या दिस सेलेक्ट रिजेक्ट वाले क्वेश्चन में। बिल्कुल परेशान नहीं होना, 2 बोल के छोड़ सकते हो, ठीक है। बस ज़बरदस्ती नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। तो सर जैसे भैया हमने एरोगेंस की काफ़ी बात की है, अब एरोगेंस और कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ें मुझे लगती हैं कि बहुत ज़्यादा एक बहुत थिन लाइन होती है दोनों के बीच में, राइट। तो हाउ डू इंटरव्यूअर्स टेस्ट एरोगेंस वर्सेस कॉन्फिडेंस? अगर सिर्फ ये नॉट ओनली इंटरव्यू, इन एनी लाइफ सिचुएशन, the biggest differentiator between these 2 things, arrogance and confidence, एक है बॉडी लैंग्वेज। आपको बॉडी लैंग्वेज कैसा है? नॉर्मल है, सेंसिबल है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है ना, बिकॉज लाइक अकड़ के बैठे हैं आप, राइट। तो या घर में आप जैसे रहते हैं वैसे ही आप वहाँ कुछ कर रहे हैं, स्लाउच कर रहे हैं, या इस तरह का अगर कुछ होगा, उसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर कि वो कैसे बिहेव करते हैं। अदरवाइज जनरली हम यही बोलते हैं कि आप नॉर्मल तरीके से अच्छे बच्चे की तरह शांति से बैठो, किसी चीज़ में पैनिक ना करो या हड़बड़ा के कोई चीज़ ना बोलो। सो दैट इज़ वन वेरी बिग डिफरेंशिएटर बिटवीन, क्योंकि जो एरोगेंट होगा वो हर चीज़ नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नो 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 आई थिंक लाइक दैट। किसी की बात मत कट करो, अपना पॉइंट पोलाइटली पुट करो कि सर आई थिंक देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू इट और माई व्यू ऑन दिस इज दिस। ये बोलने की जरूरत नहीं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है। सो वहाँ पे आप एरोगेंस रोक के कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। अगर आप किसी एक बंदे से बात कर रहे हो और सडनली बीच में दूसरा बंदा कुछ पूछ देता है तो वहाँ घबराइए नहीं, या ऐसा मत बोले कि सर पहले इसका आंसर कर दूँ, नहीं ऐसा नहीं। ये इनसे पूछिए, मे आई आंसर सर्स क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई कम बैक टू योर क्वेश्चन, लेट देम फाइट। अगर वो पहला बंदा भड़क जाए कि नहीं पहले मेरा ही जवाब दो, तो दूसरे वाले को बोले कि सर इज इंसिस्टिंग
that I answer him first, then I'll come back to you. उनको आपस में डिसाइड करने दो. तुम पोलाइट रहो, तुम बच्चे हो यार. मतलब एक सिंपल सी बात है कि आपसे 15-15 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस वाले लोग वहाँ पे होंगे, तो उनको ब्लफ तो करना नहीं, उनसे भिड़ना तो है नहीं. यू हैव टू बी सिंपल हम्बल्ड चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम. कॉन्फिडेंस दिखाने के मौके आपको इंटरव्यू के लगभग हर क्वेश्चन में मिलेंगे. आप किस तरह से पॉजेज लेते हो, किस तरह से बात करते हो, कितने शांत स्वर में आप अपनी बातें रख पाते हो, डिसएग्रीमेंट बिना सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट किए प्रेजेंट कर पाते हो, वो सब चीज़ें कॉन्फिडेंस में आ जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से. कि अगर आप अग्री करते हो तो ये बता दें कि जैसे अग्री नहीं करते किसी चीज़ से, आप ये मत बोलो कि आई डोंट अग्री विद यू. ठीक है, वो भड़क जाएगा, उसके ईगो पे आ जाएगा, वो एरोगेंट बन जाएगा. ठीक, तो आप उनको बोलिए कि सर माई व्यू इज दिस. आप ये भी ना बोलें कि माई व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स. क्यों? वहाँ पे कोई डिबेट नहीं हो रहा, वो एक इंटरव्यू क्वेश्चन है. वहाँ पे किसी को प्रूव नहीं करना, ना तो उनको प्रूव करना है कि तू बेस्ट कैंडिडेट है या वर्स्ट कैंडिडेट है. दे वांट टू सिलेक्ट यू, दैट्स व्हाई दे हैव कॉल्ड यू फॉर द इंटरव्यू. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट. ये मैं पहले भी बोलना चाहता था. प्लीज अंडरस्टैंड, इफ दे हैव कॉल्ड यू फॉर द इंटरव्यू, देन दे वांट टू सिलेक्ट यू. व्हेन यू आर गोइंग फॉर कैट एग्जाम, प्लीज अंडरस्टैंड, दे वांट टू रिजेक्ट यू. क्यों? दे रिजेक्ट 98% ऑफ द पीपल, है ना. दे कॉल ओनली 2%. नाउ व्हेन दे हैव कॉल्ड यू, दे वांट टू सिलेक्ट यू. ये आप दिमाग में मान के चलना, ठीक है. बिकॉज देयर इंटेंशन इज ऑलवेज कि थोड़ा भी ठीक होगा ना तो ले लेंगे. अनलेस यू आर लाइक रियली बैड बिहेवियर एग्जिबिशन, अगर आपका बहुत ही खराब है तो ही आपको रिजेक्ट करते हैं. अदरवाइज वो लेना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं. वरना 15 मिनट आज की डेट में इतने बड़े लोग, इंटरव्यूअर बहुत बड़ा आदमी होगा आपसे, तो क्यों आपको टाइम देगा यार, क्यों बात करेगा, क्यों ऐसे राह चलते कोई किसी से बात करता नहीं. सो दे हैव ऑलरेडी गिवन अस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. बहुत रिस्पेक्ट दिया है उन्होंने हमको बुला के. ये बात नहीं भूलना. ये इस बात की क्या बोलते हैं उसको, ग्रैटिट्यूड. एक फीलिंग हमारे अंदर रहनी चाहिए और उसके लिए हम्बल रहना चाहिए. क्योंकि इससे भी ना कई बार ऐसा होता है कि एरोगेंस नहीं आती और कॉन्फिडेंस रहता है कि यार बुलाया है यार, मतलब कितनी अच्छी बात है. सोचो ना कि दो बड़े लोग, अच्छे लोग, इंडस्ट्री के लोग होंगे या कोई प्रोफेसर होगा, वो उन्होंने आपको बुलाया है, वो आपसे बात करना चाहते हैं. कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इमेजिन हाउ मच एफर्ट डज इट टेक जस्ट टू गेट एन अपॉइंटमेंट ऑफ आई एम डायरेक्टर और चीफ और CEO ऑफ अ बिग कंपनी इन अ सिटी. वो आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे. Such a beautiful situation, isn't it? Feel good about it. Feel thrilled about it. Be happy about it. If you are actually feeling these things, वो शक्ल पे अपने आप कॉन्फिडेंस के रूप में आएगा. Right. अब ये सोच के नहीं जा सकता मैं तो 99.99% आ जाओ इंटरव्यू. अब यार see, imagine how bad does it look? How bad does it sound? राइट. आई मीन लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बड़ा एरोगेंट हूँ, रूड हूँ, बट वो एक सिचुएशन है जहाँ पे मैं रूड होता हूँ. क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ मैं एक्चुअली ट्रुथ वाली चीज़ें बताता हूँ तो रूड लगता है. एरोगेंट तो मैं फिर भी नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है, बट रूडली शायद मैं वो चीज़ें बता देता हूँ. बट दैट प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, दैट सिचुएशन इज डिफरेंट. आई एम टेकिंग अ क्लास एंड देयर आई हैव टू गाइड चिल्ड्रन फॉर सर्टन फ्यू स्टेप्स कि बेटा ये नहीं करोगे तो ख़त्म है बात, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. इसलिए मैं कई बार वहाँ पर बोलूँगा. बट अभी जब हम बात कर रहे हैं, आप भी मुझसे कितना डरते हो. हाँ, मैंने सुना कि आप मेरे सामने नहीं आते हो या आने की कोशिश करते थे या जो भी था. I think we need to understand that this is a particular situation, this is a stage where I need to present a certain side of me and a certain sensibility and the things that I have experienced. यही चीज़ इंटरव्यू में भी जाएगी. अब जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की उस पर मैं अगर बोलूँगा हाँ ये तो हमको पता है, आइए हम बताते हैं आपको. सो यू हैव टू अवॉइड दोज थिंग्स. आई थिंक ये सारी चीज़ें मिक्स हो गया ना. सी, अब ये सब का ना लिस्ट नहीं बना सकते. तो दोज हु आर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू, डू नॉट मेक अ लिस्ट. You have to feel grateful about the situation. You have to be very clear in your thoughts. Practice speaking if that is a trouble. Whatever speech kind you have, लैंग्वेज उतना बैरियर होता नहीं है. आप एक्चुअली परमिशन लेके अपने लैंग्वेज के हिसाब से बोल सकते हो. ठीक है. हाँ, कोशिश ये करनी है कि इंग्लिश ही मेंटेन करें बिकॉज दैट वुड बी अ यूनिवर्सल लैंग्वेज इन दैट सिचुएशन. बाकी आप किस तरह से बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितनी घबराहट आप शो कर रहे हैं, बिकॉज घबराहट शो करने की नेसेसिटी है ही नहीं. वो ऑलरेडी एक अच्छा सिचुएशन है, तो क्यों घबराना या क्यों पैनिक करना, या कोई ज़बरदस्ती का प्रेशर सिचुएशन आपके ऊपर अगर क्रिएट किया जाता है तो आप उसकी जिम्मेदारी मत लो. ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि प्रेशर सिचुएशन में अरे ऐसे कैसे. आप हैंडल करो उस तरीके से कि ठीक है, आई एम रेडी टू डू समथिंग दैट यू आर आस्किंग मी टू, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन. आप अपने हिसाब से डिसाइड करो और बताओ क्या करना है. अब ये देखो मैं भूल गया ना क्वेश्चन क्या था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके बोल दी. व्हाट वाज द क्वेश्चन एक्चुअली?
how do interviewers test arrogance versus confidence? तो वही है कि शांति से ढंग से करें, एरोगेंस नहीं दिखना चाहिए, ये तो बहुत क्लियर फैक्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक जो चीज़ है, कई बार हम स्टेटमेंट शुरू करते हैं नो सर, ये थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। या फिर आई टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू या आई टेल यू दिस, ऐसा बोलने के बजाय आप बोलें मे आई टेल यू माई पॉइंट ऑफ व्यू, परमिशन लें। इंस्टेड ऑफ asserting something, ask for permission. एक ये बेसिक बड़ा फंडा काम करता है, सिंपल है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली asserting something, ask for permission to do it. And trust me, nobody ever denies. अगर आपने पूछ दिया कि सर मैं ये वाला चीज़ बताऊं, ये मुझे ज़्यादा पता है, ये अच्छे से पता है, या इसमें मेरा ओपिनियन ये है, कैन आई से दैट और मे आई से दैट? इफ़ यू डू दैट, nobody ever will deny. They will actually put their pen down. चल भाई तेरा भी सुन लेते हैं, हाँ, दिस इज अनदर टैक्टिक्स। फिर उसके बाद अगर अच्छा नहीं बोला तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। कि जैसे अभी मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, आई डोंट नो वेदर यू इंक्लूडेड क्वेश्चन, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या होंगे इस बार, या दूसरा एआई भी है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सो दीज टू क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड टू एनीवन, सो ट्राई एंड सी व्हाट एवर नॉलेज यू कैन गेन, but be very clear that this is the only thing that you are aware about. Don't mention anything that you are not aware about. ठीक, जैसे यूएस वेनेजुएला है, रशिया यूक्रेन है, तो पहले तो आप ये समझें कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कई सारी चीज़ें आती हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स आता है, ओशन एंड नेवल कंट्रोल आता है, क्रूड पेट्रोल डॉलर उसका जो रिलेशन है, उसका जो डायनेमिक्स है इकोनॉमिक्स का वो आता है, ट्रेड आता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान है वो आता है, तो और भी कई सारी चीज़ें होंगी। ये 4-5 चीज़ें होती हैं, तो जितना आपको पता है उसके हिसाब से बात करें, बिकॉज दीज थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स इश्यूज, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल वर्क ऑन इट एवरी ईयर एंड दैट टू रियली हेविली, तब जाके ये चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, अदरवाइज तो रोज़ कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी पे हमला करे। तो ये सब चीज़ों के बारे में जिस रैंडम कमेंट्स जो बाहर पान की दुकान पे डिस्कशन में लोग बोल देते हैं, वैसा वहाँ नहीं करेंगे। यू हैव टू बी सेंसिबल, ग्राउंडेड एंड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फैक्ट। उल्टी सीधी चीज़ें ना करें, जो फैक्ट आपको पता है वो बताएं। दैट ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ एरोगेंस, कि नहीं मुझे लगता है ऐसा होता है, या नहीं ये तो ऐसे ही था, नहीं मैं जानता हूँ, तो ये सब चीज़ें ना करें। आराम से बोलें कि आई फील दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो इस तरह से आप बताएंगे तो ज़्यादा रिसेप्शन ज़्यादा सही होगा। वी डोंट हैव टू मेक एनिमीज ना। अगर वो बच्चा या जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो अपना काम धंधा छोड़ के ही आया है, ये बात आप दिमाग में बिठा के रखो कि वो अपना, ऐसा नहीं कि उनका इंटरव्यू लेना उनका काम है। क्यों, साल में 1-2 महीने इंटरव्यू होता है, तो उनका रेगुलर काम तो कुछ और होगा। सो दे हैव कम टू लिसन टू यू, गिव देम रीजन। आप किसी की बात क्यों सुनना चाहते हो? आपको जो पिताजी ज्ञान देते हैं या कोई टीचर ज्ञान देता है तो आप सुनते हो, या सुनने की इच्छा होती है कि ज्ञान मिल रहा है ले लेते हैं? ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो इफ दे हैव कम टू लिसन टू यू, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेट्स नॉट रूइन इट बाय something stupid or something that is not required, not expected and so on. आप अपने घर में किसी को क्यों एम्प्लॉय करेंगे, उसके हिसाब से वो बेसिक चीज़ दिमाग में रखें कि एक अच्छा बच्चा चाहते हैं वो, जो उनकी लेगेसी को आगे समाज में, सोसाइटी में लेके आगे बढ़े, कि भाई ये कॉलेज अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका ये बच्चा इस कॉलेज का पास आउट है, 2 साल 5 साल बाद इस तरह की बातें होंगी। तो ऐसा कुछ ना कर दें जिससे उसमें कंफ्यूजन हो टीचर्स को या इंटरव्यूअर्स को। अब काफ़ी बार ये आता है कि ऑनेस्ट रहना है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनेस्टी हर्ट इन पे है। आई थिंक इसको मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, तो इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। सी, ऑनेस्टी, व्हाट काइंड ऑफ ऑनेस्टी? आई मीन ऑनेस्टी अबाउट फीलिंग्स, एबिलिटी, इट नेवर हर्ट्स। भैया मेरे को इतना आता है। ऑनेस्टी अबाउट इंटेंट, this is what I want to do and I will do it whether I do it from this college or I do it without MBA. This shows intent, commitment. इसमें ऑनेस्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आता और वो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं बहुत प्यार से बोलूँगा, आई फील आई हैव क्वाइट लेस अवेयरनेस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस ऑनेस्टी इज एब्सोल्युटली फाइन। अब अगर वो पूछते हैं कि ज़िंदगी में कुछ गलत काम किया है, तुम बता दो कि तुमने मर्डर वर्डर किया है, तो देखो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, दैट ऑनेस्टी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। बोस्टिंग वगैरह भी उसमें बिल्कुल नहीं करना, ठीक। सो आई बिलीव, सी आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्ट। उससे बढ़िया तरीका कोई नहीं होता, उसमें एक्सप्लेनेशन कम करना होता है। व्हेन यू आर ट्रू अबाउट समथिंग, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट, आप बोलोगे उतने में ही क्लियर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट ये बात है, ये अज्यूम करना कि मैं कुछ बोल दूंगा झूठ या ऐसा कुछ और इंटरव्यूअर को पता नहीं चलेगा। ओ भाई, ये संभाल लेना, यू आर नॉट दैट केपेबल। वो तुम्हारे
एल्डर्स के बराबर हैं, है ना, दे हैव क्वाइट अ लॉट, मैं कुछ और बोलने वाला था, बट दे हैव क्वाइट बिग लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, दे विल जस्ट मेक इट लाइक दैट एंड उनको सब पता चल जाएगा. सो डोंट ट्राई टू ब्लफ. ऑनेस्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ब्लफ नहीं करना है एंड क्लियर रहना है. जो चीज़ ऐसी प्रॉब्लम तभी आएगी ना जब कोई चीज़ आपको नहीं आती है, उसके बारे में बात करने में प्रॉब्लम आएगी. डू नॉट हेजिटेट इन मेंशनिंग दैट. मेंशन कैसे करना है? हम्बली मेंशन करना है कि ना, एक कई बार उसमें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है कि सर आई एम अवेयर अबाउट दिस बट आई थिंक आई एम लेस अवेयर अबाउट दिस, ऐसा बोल सकते हो. So that kind of honesty is absolutely fine, okay. And something that has really happened to you, you will be able to justify no matter what. अगर आप सच बोल रहे हो तो झूठ बोलोगे तो जस्टिफिकेशन में आपकी हालत खराब हो जाएगी. आप चाहे तुर्रम खान हो या कोई भी हो, यू विल हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट. झूठ बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे, ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. और एक चीज़ था उसमें मैं भूल गया बोलना, कोई नहीं, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा. चलो अगला क्वेश्चन. इसी से थोड़ा रिलेटेड है. मतलब अब ये होता है कि कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है कि आपसे एक सवाल पूछ लिया, आपको नहीं आता, बाई चांस दूसरा भी पूछ लिया, नहीं आता, अब तीसरा भी है, वहां पे होगा कि हाउ टू से आई डोंट नो दोबारा से, या हाउ टू से इट करेक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मैं बोल रहा हूँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दैट्स वेरी रेयर कि आपको दो चीज़ों का आंसर ना बोलना पड़े कंटिन्यूटी में. उसकी वजह बताता हूँ. यूजुअली द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क इज introduce yourself, yeah, tell us something more about yourself, yeah, tell us something that is not there in this CV or this file. These are the primary first question invariably. इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि they randomly ask you something, but वो जो random question अगर होगा भी तो mostly it would be a fun question. This is my personal experience, directly heard from children, कि हम घुसे पहले बोला आज मौसम कैसा है, or would you like to eat something. Be ready for such beautiful surprises because they want to see how you react to something that is unexpected. That is point number one. But in case suppose they ask randomly something as a different subject question that is not mentioned there in CV and so on, please tell them very honestly, sir, I am not aware of this and primarily I am not ready for this. Be very clear about it, but do not see. हाँ, अभी मुझे याद आ गया, वो इसमें भी फिट हो जाएगा, इस क्वेश्चन में भी वो आंसर फिट हो जाएगा. See, you have to understand the difference between making excuses and taking ownership. गलतियां हुई, ऑनेस्टी की बात हो, या कोई चीज़ नहीं आती है, सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओह सॉरी ये मुझे नहीं आता, ये आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो. ठीक है, पहले ही डर गए. क्यों? नहीं पता होगा ना. दुनिया में तुमको 0.01% चीजें भी नहीं पता होंगी. जितनी चीजें हो रही हैं उसमें से आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड ज्यादा क्या ही पता होगा भाई. नोबडी नोज एवरीथिंग, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. इंपॉर्टेंट क्या है, हम उस चीज को उस सिचुएशन में हैप्पीली ओन करें. ठीक. अच्छा, अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात है, अगर सेकेंड क्वेश्चन भी नहीं आया, सेम वे, एंड देन यू नो एक मे बी यू कैन मेक इट अ लिटिल लाइटर. पैनिक बिल्कुल नहीं करना उस वक्त, बिकॉज एक यूजुअल रिएक्शन होता है कि अरे बाप रे गेला खत्म, दो क्वेश्चन गए, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. इट्स अ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट. अगेन एज आई सेड कि इट इज वेरी रेयर कि आपके सब्जेक्ट मैटर्स में से, अब फिर तो आपने सीवी में झूठ बोला होगा कि अगर आप उसमें से देख के कोई चीज के बारे में पूछा और आप 2 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, मतलब उसमें गड़बड़ है तो उसको ठीक कर लो. बट अगर उससे बाहर की चीज है और आपको नहीं पता, बी फनी अबाउट दैट. अगर जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरे से कोई पूछे तो मैं बोल दूंगा कि आई हैव नॉट आंसर्ड 2 क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, आई डोंट नो हाउ आई विल मेक इट. वो डिफेंसिव हो जाएंगे. ठीक है कि अरे नहीं चिंता मत करो, चलो हम और कुछ पूछते हैं. या एंड दूसरा देन दे विल से कि ओके यू टेल अस व्हाट शुड वी टॉक अबाउट, एंड दैट इज बॉस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. क्या गोल्डन कुदाल लेके कूद पड़ो और अपनी उन्हीं चीजों के बारे में बताओ जिसके बारे में आप रियलिटी में बात करना चाहते हो. बिकॉज जो भी आप मेंशन कर दोगे उससे वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे, डीप क्वेश्चन पूछेंगे, और वो चेक करेंगे कि जो आपने मेंशन किया उसमें आप कमिटेड हो कि नहीं. प्रॉब्लम तब होगी कि पहले भी कुछ पूछा, उसका आंसर नहीं आया, आपने पूछा, उन्होंने पूछा और आपने अपनी चॉइस दी, उसमें भी नहीं आया, देन यू आर नॉन कमिटेड, आई विल नॉट सिलेक्ट यू. प्लेन एंड सिंपल. इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना. क्या यार, एक तो हम जो पूछते वो नहीं पता और फिर जो खुद मेंशन करते वो भी नहीं पता, तो ऐसा तो नहीं चलेगा. इट शोज क्लियरली नॉन कमिटेड पीपल. या
कंप्लीटली डिसऑनेस्ट पीपल कि झूठ बोल रहा है कि कोई भी टॉपिक उठा के इम्प्रेस करने के लिए कोई टॉपिक बोल दिया कि मैं बहुत रीडिंग करता हूँ या कुछ इस तरह की चीज़ें जिसमें आप फंस जाओ। कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ जैसे कोई बच्चा कल बोल रहा था ब्लाइंड फोल्ड चेस, मर जाओगे चैलेंज कर देंगे तो, या इस तरह का कोई भी चीज़ वहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपने प्राइजेस जीते बता दो, ठीक है, आपने कोई गेम खेला है बता दो, आपने कोई बुक रिसेंटली पढ़ी है बता दो, मेंशन करने वाले हो बुक का नाम तो अभी पढ़ लो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये अच्छा नहीं मैंने तो 10th में पढ़ा, अरे तो फिर इसमें क्यों मेंशन किया? बिकॉज यू आर मेंशनिंग समथिंग टू बी टॉक्ड अबाउट। ये दिमाग में क्लियर रखो। बहुत ज़्यादा चीज़ें बताओगे उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, फिर आप डीप में आंसर नहीं कर पाओगे, फिर वो परफॉर्मेंस खराब ही होगा ना एंड ऑफ द डे। तो आप बहुत क्लियरली उन्हीं चीज़ों के बारे में मेंशन करो जिसके बारे में आप रियलिटी में बात करना चाहते हैं, और दूसरा जिसके बारे में आप रियली में बात कर सकते हैं। आपका नॉलेज अवेयरनेस वो अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये आता है कि यार मेरा एक खराब आंसर हो गया। कई इंटरव्यू में मेरे साथ भी हो जाता था कि यार मैंने तो इसका आंसर गलत दे दिया। कभी कभी होता है मुझे सही पता है, बट इन द प्रेशर सिचुएशन या कुछ होता ही गलत हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा है मैंने खराब आंसर दे दिया, इसका मतलब तो मैं रिजेक्ट ही हो गया। तो वो पूरे इंटरव्यू फिर वहां से हो जाता है। तो इज इट ट्रू दैट वन बैड आंसर इक्वल्स रिजेक्शन? नो, ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। राइट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अरे 1 नहीं 2 नहीं, कितने भी बैड हो जाए, ऑनेस्टी कमिटमेंट इज द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। और हैंडलिंग दैट सिचुएशन ऑल्सो, कि पहले ही तुम रोना धोना चालू हो गए वहां पे शक्ल से, विद और विदाउट टीयर्स, तो उनको दिख भी जाएगा। फिर उनको नहीं, रोतलू बंदे किसको चाहिए भाई? किसी को नहीं चाहिए। दे वांट पीपल टू बी केपेबल ऑफ कमिंग आउट ऑफ फेलियर ब्यूटिफुली। वो तो उल्टा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अगर मैं इंटरव्यू में हूं तो मैं बोलूंगा कि आई थिंक आई हैव रियली मेस्ड अप दिस इंटरव्यू, बट इट वाज रियली नाइस एंड काइंड ऑफ यू गाइस of such good stature to give me some time and hear me out. I really promise I will work on all these points, all these shortcomings that I've come across. I'm feeling bad. पता क्या होगा कि वो बोल देगा अरे नहीं अभी तो इंटरव्यू बाकी है ना, होगा, पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज होएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ओनरशिप। मैं फेल हुआ, मैं ओन कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस वजह से मैं आंसर नहीं दे पाया, उस वजह से नहीं दे पाया। अवॉइड दोज थिंग्स। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट विल चेंज द एंटायर परसेप्शन। कभी भी इंटरव्यू में अगर मूड खराब हो जाए, एंड में ऐसा लगे ना, तो ये चीज मेंशन करो, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, दो आई फील आई हैव नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल, बी हैप्पी अबाउट इट। ऐसा रो के नहीं बोलना कि मेरा तो इंटरव्यू खराब हो गया, ये नहीं बोलना। हैप्पीली बोलो, इमोशनली बोलो कि आई फील आई हैव नॉट परफॉर्म वेरी वेल, बट आई रियली प्रॉमिस यू कि द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव शोन मी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आई विल डेफिनेटली प्रूव इट करेक्ट, प्रूव इट राइट। बी हैप्पी अबाउट इट, ओन इट, सिंपली ओन इट बॉस। यू आर द बॉस ऑफ द सिचुएशन एट दैट मोमेंट। ओन करो, फेलियर भी होता है, खराब भी होता है, बोल के प्यार से प्रॉमिस करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट वो जो क्वेश्चन था, क्या उसकी वजह से रिजेक्शन हो जाएगा? नहीं, वो पूरे ओवरऑल आपके पर्सनालिटी एग्जीबिशन के हिसाब से होगा। या अब सर काफी ज्यादा ये होता है कि इंटरव्यू स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरव्यू को जज करने लगते हैं। इंटरव्यू स्माइल कर रहा है मतलब मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, इंटरव्यू एकदम कोल्ड है, इंटरव्यूअर थोड़ा रूड होके बात कर रहा है, या फिर इंटरव्यू थोड़ा स्ट्रेस इंटरव्यू जा रहा है, नॉट रूड होके बात कर रहा है, बट इंटरव्यूअर के स्ट्रेस रूड करता है, कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हो रहा है, तो शायद इंटरव्यू बहुत खराब जा रहा है। तो मतलब क्या होता है कि शुड वी जज आवर आंसर्स, आवर इंटरव्यूज की इस तरीके से शायद अच्छा जा रहा है, स्माइल कर रहा है? नॉट एट ऑल। ना तो आपको ये अज्यूम करना है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, और ना तो ये अटेम्प्ट अज्यूम करना है कि इंटरव्यू खराब जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। एवरी न्यू क्वेश्चन, एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी डेल्ट फ्रेश, with fresh energy, fresh smile, fresh intent. Yes, I am interested in answering your question. That energy is I think is the most important part. आपकी वजह से उस रूम की एनर्जी डिफाइन होगी। अगर मैं किसी तरीके सर्टेन तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मैं एक्साइटमेंट दिखा रहा हूँ, तो वो उस हिसाब से ही चलेगा। तो कुछ भी एज्यूम नहीं करना। हर नया क्वेश्चन ये मान के चलो कि ये पहला क्वेश्चन है और मुझे अपनी जान लगा के इसको आंसर करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुड क्वेश्चन है, दिस विल वर्क फॉर एनी बैकग्राउंड और एनी पर्सन, कि आप बस नियत सही रखें और उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्यार से, मोहब्बत से आंसर करने की कोशिश करें। अब सर जैसे मैंने पूछा कि कभी कभी जैसे आपने कहा कि हो जाता है कभी इंटरव्यू रूड हो, तो वो तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन एज एट देन वी आर द स्टूडेंट्स, इट गेट्स स्ट्रेसफुल फॉर अस। तो वो चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? अब देखो, ये तो थोड़ा सा पर्सनालिटी रिलेटेड चीज है। आपका इमोशनल बैलेंस कैसा है,
बट एंड ऑफ द डे आप यू आर गोइंग टू बी मैनेजर, राइट? आप कई सारे प्रोजेक्ट्स में कई सारे डिसीजन लेंगे जो गलत होगा, और गलत ऐसा होगा कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करें उसको नुकसान होगा। और हर बार हर प्रोजेक्ट, हर वर्क, हर डिसीजन सही नहीं होता। वो कैसे हैंडल करोगे उसका एग्जीबिशन यहाँ पे दिखाओ कि बी रेडी फॉर इट, बी रेडी फॉर फेलियर्स, बी रेडी फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, राइट? एंड नाउ दैट यू नो, अगर इस इंटरव्यू के डिस्कशन आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि ऐसा हो सकता है कि आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन के आंसर दे और वो गलत हो जाए। तो ये एज्यूम ना करें कि इंटरव्यू खराब हो गया। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, अगर आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन मेंशन की हुई चीजों के बेसिस पर हैं और आप वो नहीं आंसर कर पा रहे हो, तो आपका इंप्रेशन ऑलरेडी वैसे भी खराब हो गया क्योंकि आपने झूठ बोला है। तो पहले तो वो प्रिपरेशन ठीक से करो, सो दैट यू मेंशन ओनली दोज थिंग्स इन विच यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट। ठीक है? तो फिर ऐसा होगा नहीं। बट अगर ऐसा हुआ भी है तो देन ओन इट। फिर वो ओनिंग वाला सिचुएशन है। फिर स्ट्रेस लेके कोई स्ट्रेस लेके कोई फायदा होगा क्या? नहीं। तो अगला क्वेश्चन आंसर करना है कि नहीं करना है, या उसी वक्त इंटरव्यू बंद कर दिया जाए, बस धरती फटे और हम उसमें समा जाएं? नहीं ना, हम चाहेंगे कि हमको मौका मिल जाए। मान लो 2 क्वेश्चन गलत हो गया है, 3 क्वेश्चन गलत हो गया, या नहीं आता है हमें, अगला क्वेश्चन अगर हमको चांस मिले और एक क्वेश्चन में आंसर अगर अच्छा हो गया, उनका एटीट्यूड पसंद आ गया, मेरी ईमानदारी पसंद आ गई, तो क्या प्रॉब्लम है? और ऐसा नहीं कि ये 2 ही क्वेश्चन होते हैं, 10-12 क्वेश्चन तो इंटरव्यू पूछता ही है एक कॉमन बच्चे से किसी भी तरीके से। सो बी क्लियर, बी प्रिसाइज, बी स्मार्टनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। स्मार्टनेस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? दे डोंट वांट टू सी स्मार्ट पीपल, वो दे आर वेरी स्मार्ट, तो उल्टा वो ईगो क्लैश होगा। सो लेट देम फील यू आर अ गुड चाइल्ड, यू आर अ गुड पर्सन। ये बॉटम लाइन रख के काम करेंगे। नेक्स्ट सर, विदाउट बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अब काफी लोगों को कॉल्स आ गई होंगी, एंड आई एम श्योर काफी लोग जो देख रहे हैं उन पे ABC, बी के भी कॉल नहीं है, AC की तो कॉल आई गई होगी। ये हफ्ते भर में सारे आ जाएंगे। हाँ राइट, सारे ही आ जाएंगे। एंड काफी और भी कॉलेजेस होते हैं, नॉट जस्ट ब्लैक की, न्यू IIMs हैं, आपके FMS है, एक्सेलराई है, SP जैन, इनकी भी कॉल्स आती हैं। तो हाँ, स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? देखो, इंटरव्यू के लिए सबसे पहले चीज है कि ऐसा मॉक इंटरव्यू या प्रैक्टिस इंटरव्यू, वो आप लास्ट में 2 या 3 कर लें। 2 बहुत है, तीसरे की जरूरत आवश्यकता नहीं है। 2 इंटरव्यू बहुत अच्छा है। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट गोइंग थ्रू अ मॉक इंटरव्यू इज द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को कितना जानते हो, यू नो, यू टेक फीडबैक फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली। माँ का फीडबैक अलग होगा, पापा का फीडबैक अलग होगा, ठीक है? तो दोस्तों से बात करें, अपने बारे में फीडबैक लें, समझने की कोशिश करें और उसको रिलेट करें कि डू यू एग्री विद देम और नॉट, और उसकी एक शॉर्टलिस्टिंग करें। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, बी अवेयर अबाउट व्हाट यू आर मेंशनिंग इन योर CV एंड व्हाट यू आर मेंशनिंग इन योर इंट्रोडक्शन। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इफ नीडेड, प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस एज इन कि डायलॉग मारना है, वैसा नहीं। अपने दिमाग में रिकॉल वो बहुत अच्छे तरीके से कर लें कि मैं ये 4-5 चीज़ें बोलना चाहता हूँ और ये 4-5 चीज़ें या इस 10 चीज़ें मैं CV में मेंशन करने वाला हूँ। ये एक चीज़ हो गई। तो ये तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें बहुत टाइम लगता है। सेल्फ प्रिपरेशन में, सेल्फ अवेयरनेस की प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ वो टाइम दें। एक दिन किया, फिर रात को सो जाए, अगले दिन वापस सोचा कि क्या मैं ऐसा हूँ कि नहीं हूँ। अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस पेपर पे लिखें और उसको फिर समझने की कोशिश करें कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर कोई बोलता है कि मैं बड़ा पेशेंस बहुत है मेरे अंदर, तो ही शुड हैव और शी शुड हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स फॉर दोज सिचुएशंस। अगर कोई बोलता है कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स है, तो उसके पास कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए कि वो किस तरह की लीडरशिप उसने अभी तक एग्जिबिट की है। अगर कोई बोलता है मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो उससे अच्छा बुरा क्या हुआ है और उसको ठीक करने के लिए उसने क्या सोचा है। वीकनेस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने उसको कैसे ठीक करोगे, या ये तो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है, ये सब उसका रेमेडी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक, तो सेल्फ एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहाँ गड़बड़ करता हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं स्टैमर करता हूँ, या जो भी चीज़ें हैं ना, ओन करके उनको ठीक करने की कोशिश करनी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज रहने की कोशिश करनी है। अभी जैसे ये मैं इतना सारा बोल रहा हूँ, इतना सब नहीं बोलना है ना। इंटरव्यू में यू हैव टू बी ऑन द लाइन, एकदम टाइट भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा ओपन खुले तरीके से भी बात नहीं करनी है, वरना उनके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। फिर वो जो पूछना चाहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, वो रह जाएगा। सो तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा वो सारा रिवाइज कर लें जो जो टॉपिक्स आप मेंशन करना चाहते हैं। प्राइमरली सेल्फ अवेयरनेस को बहुत अच्छे से समझें कि आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ किस प्रकार की हैं। विजन, फ्यूचर विजन के बारे में अच्छे से सोचें, समझें, उसको लिस्ट डाउन करें और ये देखें कि वो आपके सही में आपका है या आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना,
रियलिटी के हिसाब से आप क्या उम्मीद करते हो अपने आप से, और आप क्या करना चाहते हो। दो अलग अलग चीज़ें हैं कि उम्मीद क्या करते हैं, उम्मीद तो अनलिमिटेड हो सकती है, और जो मेरी अभी सिचुएशन है एकेडमिक एबिलिटी और जो मेरे कॉल्स हैं उसके बेसिस पे मैं 2 साल 5 साल 10 साल मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर काम करें। मॉक इंटरव्यू लास्ट में 1 या 2 से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज फिर उसके बाद रिपीटेटिव हो जाता है, उसके बाद कुछ खास आपको एडिशन होगा नहीं। 2 इंटरव्यू इसलिए कि पहले में कुछ किया, उसका फीडबैक मिला, दूसरा इंटरव्यू उसके बेसिस पे किया। तो 10 दिन तो लगते हैं सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, या जो भी फाइल आप बना रहे हो उन्होंने बोला होगा कि इंटरव्यू के लिए वो बोलेंगे आपको, जब जो भी जहाँ पे भी वो आप जाओगे ना, दे विल आस्क यू टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स में आप क्या मेंशन करने वाले हो, बी वेरी श्योर एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा चीज़ है कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। वो शायद अगला या किसी क्वेश्चन में था, तो मैं अभी बोल देता हूँ। प्लीज मेंशन 1 इंटरेस्ट और 2, नॉट मोर देन दैट। ठीक, आपकी हालत खराब हो जाएगी, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे तब। ऑल्सो प्लीज मेंशन द लेवल, द इंटेंसिटी अप टू विच यू आर अवेयर अबाउट दैट टॉपिक। अगर आपने बोला क्रिकेट हिस्ट्री ठीक है, या इस तरह से कोई भी उल्टा सीधा टॉपिक बोल दिया ना, फिर आप पकड़े जाओगे और बहुत तकलीफ हो जाएगी, बिकॉज समथिंग दैट इज सो वास्ट, और आप 23, 24, 25 की उम्र में क्लेम कर रहे हो कि मैं बड़ा ज्ञाता हूँ इस चीज़ का। ओ भाई, उनमें से एक बैठा होगा, वो हालत ख़राब कर देगा आपकी। एंड इट डजंट टेक 2 मिनट्स, मोर देन 2 मिनट्स टू गेट सम आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ इट इज चैट जीपीटी, एआई का ज़माना है, तो जब तक आपका वो फाइल पढ़ेंगे और आप अंदर आओगे, उतनी देर में तो 4 क्वेश्चन निकालेंगे कि ये तो इसको आएगा ही नहीं। ठीक है, सो और वो फिर पैनिक सिचुएशन वो सारा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेंशन 1 इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, नॉर्मली 1 इंटरेस्ट मेंशन करना भी चाहिए, बिकॉज ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको नॉन एकेडमिक इंटरेस्ट ना हो, तो वो एक गड़बड़ हो जाएगी। तो कम से कम 1 होना चाहिए। नहीं है तो बनाने की कोशिश नहीं करनी है, फिर होगा, ढूंढो, कुछ तो आप करते होगे ना, फिल्म देखते होगे, कुछ तो करते होगे। ठीक है, वेग कुछ भी नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 चीजें मेंशन कर दी कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ, इसमें भी अच्छा हूँ, इसमें भी अच्छा हूँ, फिर वो ऑल ओवर द प्लेस वाली बात हो जाएगी। फिर वो क्या पूछें, ऐसा दो उनको पूछने में मजा आए और आपको आंसर करने में मजा आए। ठीक है, यस। तो मतलब सर, अगर मेरा जैसे कॉमन इंटरेस्ट है क्रिकेट, मूवीज, म्यूजिक, है बहुत, आई गेस बहुत लोगों का होता है। हाँ, उसमें एक मजेदार चीज बताता हूँ। जैसे वो अगर आप क्रिकेट बोलते हो तो ट्राई बी मोर क्लियर अबाउट कि वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, फिर वो आपसे कुछ क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकते हैं। वॉचिंग क्रिकेट में फिर कुछ डेटा फैक्ट्स पूछ सकते हैं। प्लेइंग क्रिकेट में कुछ जो चीज़ें होती हैं रिलेटेड प्ले से, क्या बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो, ये एक बेसिक बात हो गई। उससे कुछ ज़्यादा डिटेल में कुछ पूछा जा सकता है। क्रिकेट रूल्स के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, पोजीशन फील्डिंग के बारे में हो सकता है। ये क्रिकेट की बात हुई, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड बी ऑनेस्ट, जो आपको नहीं आता उसमें ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं करना, हीरो नहीं बनना, बोल देना कि सर ये मुझे आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, क्या था, मैं बार बार मतलब वही कि अगर इंटरेस्ट आपके बहुत ज्यादा कॉमन है, हाँ, तो मतलब हाँ, कि मूवीज का जैसे मान लो, अगर वो बोलते हैं मूवीज या बुक रीडिंग तो सबसे डेंजरस होता है। बी वेरी क्लियर, बी वेरी श्योर, मेंशन इट वेरी क्लियरली। सर आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स इन माय लाइफ, डोंट से आई एम एन एविड रीडर। ठीक, but I was very impressed by a particular book, mentioning this will be good, then they will have questions, beautiful questions, then you try to answer that. ठीक है, नॉर्मली जैसे हम कोई भी फिक्शन मेंशन करते हैं तो उनके पास 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक अबाउट दैट पर्सनल कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटी ऑफ दोज कैरेक्टर्स हु आर देयर इन दैट, और दूसरा एक होता है कि दी सिचुएशनल एनालिसिस, कि आप कैसे बिहेव करते हो उस सिचुएशन में। तो अगर आप ठीक से पढ़े हो तो आप इन चीज़ों का जवाब दे पाओगे। तो मेंशन उसी हिसाब से करना जो आप सही में हैंडल कर सको। या कोई भी और भी, जैसे गार्डनिंग है तो गार्डनिंग के बारे में अगर वो होगा कोई जिसको जानकारी है तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर है आपसे पूछते हैं तो आप सी। इंटरेस्ट का पर्पस पता है क्या होता है? इंटरेस्ट का पर्पस ये होता है कि ये तो तेरा जबरदस्ती वाला टॉपिक नहीं है ना, तो अगर तेरी चॉइस का टॉपिक है तो इसमें तो तू खुश हो के डिटेल में जवाब दे पाएगा। सो दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी when they ask questions on your interest. In fact, that is the reason that they ask. उनको लगता है कि अगर ये चॉइस वाली चीज मैं इतनी मेहनत कर रहा है तो अब तो मैं खाली ये देख लूं कि मेरे कॉलेज या कोर्स या जिसमें भी वो फिट बैठता है कि नहीं। अगर फिट बैठता है तो यहाँ पे भी उतने ही मेहनत से, उतनी ही ईमानदारी से, उतने ही डेप्थ में काम करेगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट। ये तो काफी न्यू इन्फॉर्मेशन है, काफी लोगों को पता नहीं होगा। लोगों का इंटरेस्ट का वैसे ही पूछते हैं। ना 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 ना, ओ इंटरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I'll tell you, there are examples where people have only talked about their interests. एक बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक बंदे ने बोला, आई सब कुछ बोल दिया अपना इंट्रोडक्शन में, बोला एंड आई लव रीडिंग अबाउट गन्स। 40 मिनट्स का इंटरव्यू था उसका, ओनली अबाउट गन्स।
पहला क्वेश्चन नॉर्मल था, दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल था, ठीक। तीसरे क्वेश्चन के बाद ही स्टार्टेड ड्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड, अलग अलग मिलिट्री के पास, आदमी के पास, कि इतना उसका डेप्थ था नॉलेज का दैट ही कुड मेंशन। एंड किसी को गन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बेस्ट चीज ये है, इंटरव्यूअर को किसी को इंटरेस्ट नहीं था। नाउ दिस इज वन एग्जांपल एंड दैट हैज हैपेंड लॉन्ग टाइम अगो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी एनर्जी उस वक्त कैसे होती है, कन्विक्शन कैसा होता है। इमेजिन द इंटरव्यूअर आस्किंग द चाइल्ड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ गन, कहां तक पहुंची होगी वो बात। You have to understand, this is a दुधारी तलवार। वो इंटरव्यूअर एक्चुअली चैलेंज कर रहा है तो ड्रॉ करके दिखा। अगर वो ड्रॉ नहीं कर पाता तो उसके जो परसेप्शन बनता है इंटरव्यूअर का, ये फेंक रहा है। बट उसने ड्रॉ किया और बताया कि सर इसमें ना ये चीज होती है, इसमें ये चीज होती है, वो डेप्थ, कमिटमेंट, ये सारी चीज उसमें टेस्ट होती है। तो इंटरेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझ के ध्यान से उस हिसाब से उसको बताइए, अपना कमिटमेंट शो कीजिए। कमिटमेंट शो करने का सबसे बड़ा जरिया यही है, मार्क्स नहीं है। बिकॉज हर कोई ईमानदारी से नहीं पढ़ाई करता, ठीक है, सब जबरदस्ती पढ़ते हैं। अगर एग्जाम सिस्टम ना हो तो लोग ना दें, इस तरह से इवैल्यूएशन ना हो, ठीक है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो एकेडमिक इंटरेस्ट में बहुत सॉलिड होते हैं। बट बाकी के जो एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट हैं, दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेंशन योर पर्सनैलिटी, टू मेंशन योर टू प्रूव योर कमिटमेंट, योर ऑनेस्टी, एवरीथिंग। सो काफ़ी लंबा हो गया नहीं? आप लोग कमेंट्स में बताओ, है ना, हाउ यूजफुल इज इट फॉर यू, प्लीज मेंशन। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू। कोर्सेज वगैरह भी हैं। अनमोल थोड़ा डिटेल बता दो कोर्सेज का। सो हाय एवरीवन, ऐसे जाट सर ने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर तो ऑलमोस्ट कर ही दिया है। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं बेसिकली, एंड हमारी टीम उसको आंसर कर देगी। एंड साथ ही साथ ताइक्वांडो का जीडीपी का कोर्स लॉन्च हो गया है, जहाँ पे IIM, ABC, FMS, XLRI, SPGen सारे टॉप कॉलेजेस के आपके पास मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको आंसर्स प्रिपेयर करवाएंगे। एंड साथ ही साथ वो लोग खुद ये प्रोसेस को के थ्रू जा चुके हैं, खुद भी स्कूल क्रैक कर चुके हैं, एंड साथ साथ आपको आंसर्स प्रिपेयर करने में भी हेल्प करेंगे। एंड कोर्स की अगर आपको डिटेल्स चाहिए, जस्ट राइटिंग कोर्स इन द चैट बॉक्स, एंड वहां पे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पे क्लिक करके भी आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहां पे हमारी टीम आपको कोर्स के लिए गाइड कर देगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन स्टिल आस्क इन द चैट कमेंट सेक्शन। So let's wish everyone have a beautiful interview season. Be grounded, be humbled, be true to yourself, be honest to most extent, be honest, and be happy about the situation. If you are getting into the interview, it's already a beautiful situation. Feel it, be happy about it, respect it, and work accordingly. So I wish you all the best, and I wish all the best to Anmol also. Thank you, sir. सारे इंटरव्यूज क्रैक करो, सब फोड़ फाड़ के आ जाओ, फिर पार्टी करेंगे। यस सर, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।